अगर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 4 नॉन कैटेगरीज हैं जिसके अंदर तमाम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को जो है रखा गया है। सबसे पहले हमारे पास आर्टिफिशियल है, फिर हमारे पास नेचुरल, फिर फाइलोजेनेटिक एंड मॉडर्न। आर्टिफिशियल सिस्टम की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल सिस्टम में हम लोगों ने प्लांट्स को जो है कन्वीनियंस के तौर पे जो है क्लासिफाई किया। कोई भी एक हमारे पास ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लेके पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को जो है उसके ऊपर क्लासिफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर की पेटल्स देख ली कि उसका अगर रंग रेड है तो फिर हमारे पास जितने भी फ्लावर्स हैं जिनका रंग रेड है उन सारे के सारे प्लांट्स को एक ग्रुप के अंदर रख लिया। अगर किसी के अंदर हमारे पास 3 के मल्टीपल में पेटल्स हैं तो सारे के सारे फ्लावर्स जिनकी पेटल्स हमारे पास 3 या मल्टीपल ऑफ 3 है उनको एक ग्रुप में रख दिया। या अगर किसी का जो है हमारे पास लीफ जो है मॉडिफाइड है तो उसको सारी को जो है एक ग्रुप के अंदर हम लोगों ने रख दिया। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर जो है कार्ल्स लिनियस का सिस्टम आ जाता है जिसमें एक कैरेक्टर जो है लिया था जो कि नंबर ऑफ स्टैमन्स थी। फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ स्टैमन्स जो थी उसकी बेस के ऊपर उसने पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को जो है वो डिवाइड कर दिया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अब ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है नेचुरल अफिनिटीज जो है उसके ऊपर बेस कर रहा है कि प्लांट्स को उनकी नेचुरल अफिनिटीज की बेस के ऊपर जो है क्लासिफाई किया गया। अब आप लोगों को पता है चार्ल्स डार्विन ने हमारे पास जो था एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास एक दूसरे से ही इवॉल्व हुए हैं। तो नेचुरल सिस्टम जो है इसी बेस के ऊपर जो है प्लांट्स को क्लासिफाई करता है और इसका बेसिक हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि नेचुरल सिस्टम जो है वो बेस कर रहा है मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि डिफरेंट हमारे पास प्लांट्स के एक दूसरे के साथ जो थे मैच कर रहे थे। जितने भी क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स थे उनको एक ग्रुप के अंदर रखा गया, जितने हमारे पास डिफरेंट थे उनको हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा गया। अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और अमूमन ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है यूनिवर्सिटी के पेपर्स के अंदर आ जाता होता है। अब हम लोगों ने बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमारे पास कि बेंथम एंड हुकर ने अपना जो काम था वो 3 वॉल्यूम्स की एक किताब के अंदर जनरा प्लांटेरम के अंदर लैटिन लैंग्वेज के अंदर 1862 से 1883 के अंदर प्रेजेंट किया। और चूंकि उस वक्त ये क्लासिफिकेशन जो थी हमारे पास बहुत ज्यादा मानी जाती थी तो इसको जो है हमारे पास ब्रिटिश और इंडियन हर्बेरिया के अंदर जो था सेव किया गया। और हर्बेरिया हमारे पास अमूमन जो है प्लांट्स की कलेक्शन होती है, ड्राई प्लांट करके हम लोग जो है हर्बेरियम शीट्स के ऊपर लगा के सेव करके रखते हैं और ये सारे के सारे हर्बेरिया जो है हमारे पास सिस्टमेटिकली अरेंज थे। इन शॉर्ट हमारे पास जो था नेचुरल अफिनिटीज की बेस के ऊपर जो था इनको अरेंज किया गया था। फिर हमारे पास जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये हमारे पास डी कॉर्नले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसकी मॉडिफिकेशन थी। इन शॉर्ट उन्होंने पुराना ही एक जो है हमारे पास सिस्टम उठा के उसके अंदर चेंजिंग करके नेचुरल अफिनिटीज की बेस के ऊपर जो है प्लांट को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। और ये सिस्टम जो है हमारे पास नॉन फाइलोजेनेटिक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर एवोल्यूशन को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में जो था या इनके कैरेक्टर्स के बारे में जो था बात की गई थी। इन्होंने प्लांट को जो है सिंपली जो था हमारे पास सुपरफिशियल कैरेक्टर्स के ऊपर डिवाइड किया और अमूमन जो है हमारे पास फ्लोरल कैरेक्टर्स जो थे जो खास तौर पे हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टर्स हैं उनको इतने अच्छे तरीके से जो था स्टडी नहीं किया था बल्कि मॉर्फोलॉजी को जो है उसी की बेस के ऊपर पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को जो है उन्होंने डिवाइड कर लिया था। अब इनके मुताबिक हमारे पास जितने भी सीड प्लांट्स है स्पर्मेटोफाइट्स है वो 3 ग्रुप के अंदर जो है या 3 क्लासेस के अंदर जो है आप कह सकते हैं क्लासिफाई किए गए। एक हमारे पास डाइकोटिलेडन्स, दूसरा हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स और थर्ड हमारे पास मोनोकोटिलेडन्स। अब यहाँ पे इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स की जो पोजीशन थी ये इन्होंने जो थी मोनोकोट्स और डाइकोट्स के जो है सेंटर के अंदर रखी थी और हमारे पास मोनोकोट और डाइकोट वर्ड यूज किया जा रहा था। एंजियोस्पर्म का जो वर्ड था या एंजियोस्पर्म ग्रुप जो था वो अच्छे तरीके से स्टैब्लिश नहीं था हुआ। और अमूमन हमारे पास इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जितने भी ट्री और हर्ब्स प्लांट्स थे इनके बारे में भी कोई प्रॉपर जो है या इनके हैबिटेट को मद्देनजर रखते हुए जो था क्लासिफिकेशन के ऊपर गौर नहीं था किया गया। इनको जहाँ पे जो प्लांट लगा ठीक उन्होंने रख दिया, चाहे वो ट्री था, चाहे हमारे पास हर्ब था, चाहे हमारे पास शर्ब था। अगर हम सिस्टम के आउटलाइन की बात करें तो हमारे पास जो है बेंथम एंड हुकर ने अपने जितने भी स्पर्मेटोफाइट्स थे उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमारे पास डाइकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स की पोजीशन जो थी हमारे पास मोनोकोट से पहले थी और इनको मोस्ट प्रिमिटिव जो है वो कंसिडर किया जाता। ये फर्दर हमारे पास 3 सब क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड किए गए हैं।
सब क्लास 1 के अंदर हमारे पास पोलीपेटले आता है। पोलीपेटले के अंदर हमारे पास वो तमाम प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स की पेटल्स जो है फ्री है। फ्री से मुराद के वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है और बेस के साथ ही सिर्फ और सिर्फ अटैच है और हमारे पास जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं की हुई। इसके अंदर हमारे पास 3 सीरीज आ जाती हैं, 5 कोहरेट्स आ जाते हैं और 33 ऑर्डर्स आ जाते हैं। अगर सीरीज को देखें तो हमारे पास इसके अंदर जो है थैल्मीफ्लोरी आ जाती है, जिसके अंदर जो हमारे पास स्टेमन्स है वो हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस से मुराद है कि हमारे पास ओवरी जो है वो उसकी पोजीशनिंग जो है वो ऊपर है स्टेमन से और स्टेमन जो है हमारे पास नीचे की तरफ मौजूद हो। फिर हमारे पास डिस्की फ्लोरी है। इसके अंदर हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि थैलेमस जो था या हमारे पास आप कह सकते हैं कि वो पॉइंट जिसके ऊपर सारे के सारे फ्लावर पार्ट्स जो थे अरेंज थे वो हमारे पास डिस्क लाइक होता है। आप लोगों ने सनफ्लावर देखा होगा, उसका जो हमारे पास सेंटर पोर्शन है वो कितना फ्लैटेंड होता है। सेम उसी तरीके से हमारे पास इसमें जितने भी फ्लावर्स आएंगे वो हमारे पास फ्लैटेंड डिस्क की शेप में होंगे और उनके ऊपर सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स जो है अरेंज होंगे। लास्ट में हमारे पास साइक्लीफ्लोरी है। इसके अंदर जो हमारे पास स्टेमन है ये अमूमन हमारे पास जो है पेरीगाइनस होती है या एपिगाइनस होती है। पार्शली हमारे पास स्पीरियर होती है या हमारे पास ओवरऑल स्पीरियर होती है। इन शॉर्ट के जो हमारे पास ओवरी की पोजीशनिंग थी फ्लावर पे वो हमारे पास नीचे की तरफ होगी और हमारे पास स्टेमन्स जो है वो ऊपर की पोजीशन के ऊपर जो है वो डेवलप किए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सब क्लास जो है वो हमारे पास गैमोपेटले है। इसके अंदर हमारे पास जो है जितनी भी पेटल्स हैं वो यूनाइटेड है एक दूसरे के साथ। रफ डायग्राम्स आप लोग मेरी देख रहे हैं। ऊपर वाली के अंदर मैंने जो है फ्लावर की पेटल्स एक दूसरे से सेपरेट बनाई है और नीचे जो है मैंने उनको फ्यूज बनाया। अब यहाँ पे अगर हम लोग गैमोपेटले की जो है बात करें तो ये भी 3 सीरीज के अंदर डिवाइड है। उसके बाद इसके भी 10 कोहरेट्स हैं और फिर हमारे पास 42 इसके ऑर्डर्स हैं। सीरीज के अंदर जो है हमारे पास नंबर 1 सीरीज के अंदर हमारे पास इन्फेरी आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास ओवरी जो है वो इन्फीरियर है। तो इसका मतलब है बाकी जितने भी फ्लोरल पार्ट है, स्टेमन पेटल्स और हमारे पास सेपल्स वो हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में मौजूद होंगे और ओवरी की पोजीशन जो है इन सब पार्ट से जो है वो नीचे की तरफ होगी। दूसरा हमारे पास है हेट्रोमेरी। हेट्रोमेरी के अंदर हमारे पास स्टेमन्स के जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है और दूसरा इसका जो है डिस्टिंग्विश फीचर हमारे पास ये है कि इसके अंदर जितनी भी पेटल्स हैं वो बाइलोब्ड होती हैं। बाइलोब्ड से मुराद है कि ऊपर से जो है उनकी शेप वो 2 लोब जो है उसकी फॉर्मेशन कर रही होंगी। बाई कार्पुलेटी में सारे प्लांट्स आ जाते हैं जिनके अंदर कार्पल जो है उसके नंबर जो है वो 2 थे और वो हमारे पास सारी की सारी हम सुपीरियर है, मीन्स के बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो है वो हमारे पास नीचे की डायरेक्शन में मौजूद होंगे। सब क्लास 3 की बात करें तो हमारे पास मोनोक्लेमाइडी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पेरियंट्स मौजूद होते हैं। पेरियंट हम लोग टर्म तब यूज करते हैं जब सेपल और पेटल्स जो है एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर एक ही स्ट्रक्चर दे रही होती है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है 8 सीरीज और 33 हमारे पास ऑर्डर्स मौजूद है। अगर क्लास नंबर 2 जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा गया और जैसे कि आप लोगों ने प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जिम्नोस्पर्म जो है वो पहले आते हैं, उसके बाद हमारे पास एंजियोस्पर्म्स आ रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखने की वजह से हमारे पास डाइकोट को मोर प्रिमिटिव करार दे दिया और उसके बाद जिम्नोस्पर्म को प्लेस किया। हमारे पास इस ग्रुप को जो था इन्होंने फर्दर 3 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया जो कि साइकाडेलिस, कोनिफेरेलिस एंड जेनिटेलिस थे। इस सिस्टम का एक बेसिक ड्रॉबैक ये भी था कि इन्होंने जो है जिम्नोस्पर्म की पोजीशनिंग जो थी इसको इन्होंने जो है वो खराब किया था। क्लास नंबर 3 मोनोकोटिलैडन्स। मोनोकोटिलैडन्स की जो पोजीशनिंग थी वो जिम्नोस्पर्म के बाद में रखी थी। इसका मतलब है कि मोनोकोट हमारे पास जो है मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ प्लांट्स है। इसके अंदर हमारे पास जो है 7 सीरीज और 34 हमारे पास नेचुरल ऑर्डर्स मौजूद। सीरीज जो है हमारे पास माइक्रोस्पर्मी से जो है स्टार्ट होती है और ग्लूमेसी तक जो है जाके खत्म होती है। अब हम लोगों ने मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम की बात करनी है। तो मेरिट्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरिट्स में सबसे पहला मेरिट ये है कि ये सिस्टम जो था हमारे पास वर्केबल था और जो था इजीली हम लोग इसको यूज कर सकते थे। हालांकि इसके अंदर थोड़े बहुत डिफेक्ट थे लेकिन फिर भी जो था हमारे पास ये सिस्टम जो था काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जितने भी स्पर्मेटोफाइट्स थे या आप कह सकते हैं कि पिनेरोग्राम्स थे, उनके अंदर हमारे पास जो है प्रॉपर्ली कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की गई। उसके बाद फिर जो है इस सिस्टम के अंदर सारे के सारे प्लांट्स को अरेंज किया गया। इसी सिस्टम को यूज करते हुए हमारे पास क्यू हर्बेरियम और दूसरी डिफरेंट कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंट हर्बेरियाज थे उनके अंदर हमारे पास जो है प्लांट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया।
इस सिस्टम में हमारे पास फ्लावर्स के अंदर जो है पेटल्स का फ्री होना और उसके यूनाइटेड होने को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और उसकी बेस के ऊपर जो है हमारे पास प्लांट्स को डिवाइड किया गया। इसके अलावा हमारे पास थर्ड जो ग्रुप बनाया गया था वो हमारे पास पेरियंथ के बारे में था कि हमारे पास पेरियंथ जो है सेपल्स और पेटल्स का फ्यूज होना, उसकी बेस के ऊपर भी प्लांट को डिवाइड किया गया। और जो है इसी तरह मोनोकॉट्स के अंदर हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस जो था ओवरी की पोजीशनिंग और पेरियंथ की पोजीशनिंग के ऊपर या उसके करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो था दिया गया। इस सिस्टम का एक और फीचर स्पेशल जो हमारे पास था वो ये था कि हमारे पास जो था फ्लावर्स जो डिस्क शेप रखते थे उनको भी एक प्रॉपर जो था तरीके से अरेंज किया और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया गया था। अगर डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला डीमेरिट हमारे पास जिम्नोस्पर्म की पोजीशनिंग थी, क्योंकि आप लोगों ने प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया कि जिम्नोस्पर्म हमारे पास एंजियोस्पर्म से पहले आते हैं, तो उसकी पोजीशनिंग मोनोकोट और डाइकोट के बीच में जो थी वो हमारे पास प्रॉब्लम कॉज कर रही थी। सेकेंड इफेक्ट इस सिस्टम का ये था कि इस सिस्टम के अंदर जो है एवोल्यूशन को भी ध्यान में नहीं था रखा गया, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सी रिलेटेड प्लांट्स जो थे वो सेपरेट हो गए थे। इसी तरीके से मोनोक्लेमाइडी ग्रुप के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा जो थे प्लांट्स को रखा गया जिनके जो थे हमारे पास बाइसीरिएट पेरेंट से उनकी एफिनिटीज हमारे पास देखने में नजर आ रही थी। चूंकि मोनोक्लेमाइडी है तो इसके अंदर हमारे पास जितने भी प्लांट्स है वो एक वर्ल्ड के अंदर उसकी पेरियंथ अरेंज थी, और हमारे पास बाइसीरिएट पेरेंट वाले प्लांट उनके लिए फिर मसला था कि उनकी अरेंजमेंट जो है उनको कहाँ पे रखा जाए। मोनोकोट्स के अंदर ओवरी और पेरियंथ के करैक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की वजह से हमारे पास नुकसान ये हुआ था कि हमारे पास अनरिलेटेड ग्रुप्स जो थे वो एक ही जगह पे आ रहे थे, और जब कंपैरेटिव स्टडी की गई तो हमारे पास जो थे वो टोटली एक दूसरे से अनरिलेटेड थे। लास्टली एंजियोस्पर्म ग्रुप को प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं था किया गया, जिसकी वजह से मोनोकोट और डाइकोट की पोजीशनिंग का मसला आ रहा था।